तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानव्यापी मामले में आज फैसला आ गया है। आपको बता दें, कोर्ट कमिश्नर को हटाने की जो मांग की गई थी उसको लेकर फैसला आज सामने आ गया है। अजय मिश्रा को हटाने की मांग खारिज कर दी गई है। साथ ही 2 और सहायक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त के आदेश दिए गए हैं। तो दूसरी खबर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। मूलवाद से जुड़े सभी प्रार्थना पत्रों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया है और कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकतम 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा किया जाए। तीसरी बड़ी खबर ताज विवाद से जुड़ी है। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की मांग वाली याचिका खारिज की गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर इस वक्त अंबेडकर नगर से आ रही है, जहां एम्बुलेंस ने एक छात्र को रौंद दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर अंबेडकर नगर से सामने आ रही है, जहां पर एम्बुलेंस ने एक छात्र को रौंद दिया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो 13 अप्रैल की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर अंबेडकर नगर से, जहां पर एक एम्बुलेंस ने छात्र को रौंद दिया है। सीसीटीवी फुटेज इस पूरी घटना का सामने आया है और यह घटना 13 अप्रैल की बताई जा रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अंबेडकर नगर की तस्वीरें हैं, जहां पर एक छात्र को एम्बुलेंस ने रौंद दिया है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। तो 13 अप्रैल की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर एम्बुलेंस ने एक छात्र को रौंद दिया है। तो सब पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, मुस्लिम पक्षकारों की जो मांग थी कि कोर्ट कमिश्नर को हटाया जाए, उस मांग को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें, कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को झटका देते हुए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने की मांग खारिज कर दी है। साथ ही 2 और सहायक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं। तो वकील अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह को सहायक कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। और यही नहीं, कोर्ट ने साफ कर दिया कि सर्वे का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे का होगा। इसमें किसी तरह की बाधा आए तो प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। पिछली बार वीडियोग्राफी करने का काफी विरोध हुआ था, लेकिन इस बार कोर्ट ने कड़ी सुरक्षा का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद के चप्पे चप्पे पर सर्वे किया जाएगा और इससे पहले ज्ञानव्यापी मामले के सर्वे का विरोध करने वाले लोगों पर केस दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने जिलाधिकारी को ऐसे लोगों पर मुकदमा करने का आदेश दिया है। माननीय न्यायाधीश महोदय ने आदेश कर दिया, जिसमें जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन, जो भी पुलिस से संबद्ध पूरे प्रदेश स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करा के एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। 17 तारीख तक ये 2 और एडवोकेट कमिश्नर समेत इसको सबमिट करना है न्यायालय के समक्ष। जांच होगी और अब सब फैसला 17 को फाइनल होगा। आज सम्मान जीत हुई, हम लोग की बहुत बड़ी जीत हुई है। हाँ, बिल्कुल प्रसन्न है। आज फैसला है, कमीशन फिर से शुरू होगा और अजय मिश्रा को हटाया नहीं जाएगा और एक लोग और रखाए हैं, विशाल सिंह। दोनों लोग मिलकर कमीशन करेंगे और 17 मई तक रिपोर्ट देना है उनको। और जिलाधिकारी को आदेश है कि आप ताला तोड़ के मतलब दिखाइए, अंदर जाइए, दिखाइए। बहुत दूसरी जीत है, अभी हम लोग की सामान्य जीत है, अभी और जीत बाकी है। तो वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, एडवोकेट कमिश्नर को हटाने की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया गया है और अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर लगातार बने रहेंगे। उनके साथ में 2 और लोगों को भी नियुक्त किया गया है, जो कि सहायक के तौर पर रहेंगे। आपको बता दें, अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। इसके अलावा अजय सिंह को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है और असिस्टेंट कमिश्नर ये बनेंगे। आपको बता दें, कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे की कार्रवाई पूरी करके रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। एक पहले से थे, 2 आज नियुक्त किया गया है। विशेष कमिश्नर के रूप में मुझे नियुक्त किया गया है और अजय जी को सहयोगी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि कमीशन कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा।
पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठापूर्वक माननीय न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा और माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है और जो रिट जारी होगी हम लोग को भी प्राप्त नहीं हुई है, उसका पढ़ने के बाद समझने के बाद उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा माननीय न्यायालय के आदेश का। माननीय न्यायालय द्वारा जो हम लोग को जो एक कार्यभार सौंपा गया है, एक तो काफ़ी बड़ी चुनौती है, लेकिन हम लोगों को पूरी विश्वास है पूरा कि हम तीनों लोग, अजय कुमार मिश्रा जी और हमारे विशाल जी और मैं, तीनों लोग मिल करके इसको संपन्न कराया जाएगा और प्रशासन के सहयोग से इसको संपन्न कराया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर वाराणसी से इस वक्त सामने आ रही है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष अब इस फैसले को चुनौती देगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में आदेश को चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष। मुस्लिम पक्ष के वकील ने यह जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले से जुड़ा हुआ एक और अपडेट, आदेश को चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष। मुस्लिम पक्ष के वकील ने यह जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है और इस दौरान उन्होंने जो मांग थी मुस्लिम पक्ष की कि कोर्ट कमिश्नर को बदला जाए, उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले को चुनौती देगा। ज्ञानवापी मामले में अब एक अपडेट सामने आया। मुस्लिम पक्ष के वकील ने जानकारी दी है और ज्ञानवापी मामले में आदेश को चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष। तो मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जल्द से जल्द जो तमाम प्रार्थना पत्र हैं उनको निपटाया जाए और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है कि मूलवाद से जुड़े सभी प्रार्थना पत्रों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकतम 4 महीने में सभी अर्जियों को निपटाया जाए और साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य पक्षकारों को सुनवाई में शामिल न होने पर एक पक्षीय आदेश का भी निर्देश दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई। हमने इस बात की डिमांड की थी कि हमारे ये सूट जल्दी से जल्दी एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत तय कर दिए जाएं। आपकी प्रेयर यही थी? हमारी प्रेयर मेन यही थी और ये प्रेयर थी कि जो हमारी एप्लीकेशंस 2 पड़ी हुई हैं, इंजंक्शन एप्लीकेशन और दूसरा ये है कनेक्टेड मुकदमों का, सारे मुकदमों को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए। 2 थी तो उन्होंने 4 माह के लिए ये आदेश कर दिए कि उनका जो है निस्तारण कर दिया जाए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर मथुरा कोर्ट को यह आदेश दिया है कि 4 महीने के अंदर इन तमाम अर्जियों को जो है वो सुलझाया जाए। और वकील रामानंद से बातचीत की है हमारे सहयोगी मानवेंद्र ने, सुनिए। हमारे साथ रामानंद गुप्ता जी हैं जो इस मामले में वकील हैं, उनसे बात करते हैं कि गुप्ता जी बताएं क्या आदेश दिया आज कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट? भगवान श्री कृष्ण के नाम से जो है, भगवान श्री कृष्ण विराजमान के नाम से जो वहाँ सूट पेंडिंग है मथुरा में 2020 से, तो उसको तय करने के लिए उन्होंने कोई सीमा निर्धारित नहीं की है, कोर्ट ने आदेश नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, हमारी उसमें 2 एप्लीकेशन और भी विचाराधीन थी। एक तो ऑर्डर 4A की थी जिसमें ये कहा गया था कि इससे रिलेटेड, इस संस्था से रिलेटेड या हमारे भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड जितनी भी मुकदमे हैं उनको एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए, नंबर 1। ये आपकी मांग थी, ये कोर्ट ने ऑर्डर किया? नहीं, ये एप्लीकेशन वहाँ विचाराधीन थी वहाँ मथुरा में। हमने यहाँ किसी भी आदेश को चैलेंज नहीं किया, बल्कि हमने इस बात की डिमांड की थी कि हमारे ये सूट जल्दी से जल्दी एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत तय कर दिए जाएं। आपकी प्रेयर यही थी? हमारी प्रेयर मेन यही थी और ये प्रेयर थी कि जो हमारी एप्लीकेशंस 2 पड़ी हुई हैं, इंजंक्शन एप्लीकेशन और दूसरा ये है कनेक्टेड मुकदमों का, सारे मुकदमों को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए। 2 थी तो उन्होंने 4 माह के लिए ये आदेश कर दिए कि उनका जो है निस्तारण कर दिया जाए। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।